जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब रचने वाला है एक नया इतिहास। जैसा हमें पता है कि JWST को एक्सोप्लैनेट्स पर रिसर्च और बिग बैंग जैसे इवेंट को खोजने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और अब JWST भी निकल चुका है एक्सोप्लैनेट्स के बादलों में वेपराइज्ड जेम्स की खोज करने के लिए। और नासा ने UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर भी अपनी विशेष तौर की रणनीति बनाई है, ताकि हम UFO के डेटा को पहचान सकें और पता कर सकें कि वे UFO क्या हैं और कहां से आते हैं और कहां को जाते हैं। इसके लिए एक अलग ही संगठन बनाया जा रहा है, और नासा के एस्ट्रोनॉट बॉब हाइनेस ने बुधवार को सोलर आउटबर्स्ट के बाद एरोरास को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कैमरे में कैच किया। लेकिन JWST आगे क्या और नया करने वाला है, जानेंगे आज की इस धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। JWST के लॉन्च होने के बाद से ही यह हमें यूनिवर्स के अजीबो गरीब रहस्यों से रूबरू करा रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। JWST अभी हमसे सिर्फ L2 पोजीशन पर ही मौजूद है, जहां से वो हमारे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में क्लाउडी स्काई की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि JWST वेपराइज्ड रॉक्स और क्रिस्टल जैसे कोरंडम और पेरिवेस्काइट से भरे पड़े एक्सोप्लैनेट्स के एनवायरनमेंट पर स्टडी करना शुरू कर रहा है। जैसा हमें पता है कि हॉट जुपिटर्स गैसों का राजा है, और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स जो अपनी करीबी स्टार से बेहद करीबी से उनकी परिक्रमा करते हैं, वे इतने गर्म हो जाते हैं कि वहां पर रॉक्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स एंड मेटल्स सभी उनके एनवायरनमेंट में वेपर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि 3600 फ़ारेनहाइट या कहें 2000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर से झुलस जाते हैं। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में एक्सोप्लैनेटरी वैज्ञानिक टिफैनी कैचरिया ने बताया कि पृथ्वी पर इनमें से बहुत सारे खनिज मौजूद हैं। एक जियोलॉजिस्ट पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में उनकी स्टडी करता है, ऐसे ही ये बादल के रूप में एक्सोप्लैनेट में भी हो सकते हैं। पिछले कई सालों में हमने पहले भी कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के एनवायरनमेंट में मिनरल्स का पता लगाया है। 2017 में चिली में यूरोपीय साउथर्न लेबोरेटरी में वेरी लार्जेस्ट टेलीस्कोप का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स ने WASP-19b नाम के एक गर्म एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण में टाइटेनियम ऑक्साइड पर मोहर लगाई। BLT ने हॉट जुपिटर WASP-76b के दिन में ही आयरन को वेपर की फॉर्म में देखा। कई जुपिटर्स टाइडली लॉक्ड होते हैं, यानी वे हमेशा से ही अपने पेरेंट स्टार की तरफ ही देखते रहते हैं, जिसके कारण वह बेहद ही गर्म हो जाते हैं। WASP-76b का दिन में टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 2200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और रात में यही टेम्परेचर 2700 फ़ारेनहाइट हो जाता है, यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर ये एलिमेंट्स और मिनरल्स एक्सोप्लैनेटरी एनवायरनमेंट में डिफ्यूज प्रेजेंस में पाए गए, तब JWST की हाई रेजोल्यूशन विजन में इन सभी मिनरल्स को सीधे बादलों के रूप में भेद करके उनकी कंपोजिशन को स्पेक्ट्रोस्कोपी में माप पाएगा ये JWST। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिर ये सब बादल कैसे बने और पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल्स WASP-19b पर टाइटेनियम ऑक्साइड गर्मी को अब्सॉर्ब करती है, जिससे यहाँ का तापमान दूसरे प्लैनेट्स की तुलना में बिल्कुल उल्टा होता है, जिसके कारण प्लैनेट का ऊपरी टेम्परेचर सतह के टेम्परेचर से अधिक होता है। JWST ने पहले से ही दूसरे एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक्सोप्लैनेट्स WASP-96b के एनवायरनमेंट में पानी के बादलों का पता लगाना स्टार्ट किया।
जहां वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था कि यहाँ कोई बादल नहीं हो सकते, लेकिन JWST ने अपने पहले ही साल में अनोदर एक्सोप्लैनेट्स एनवायरनमेंट में भी जांच करनी शुरू कर दी। MIT के थॉमस मिकाल इवांस के साथ JWST के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके अल्ट्रा हॉट जुपिटर्स WASP 121b के एनवायरनमेंट को डिटरमाइन किया, जो कि हमसे लगभग 850 लाइट ईयर्स दूर हैं, जहां पर पृथ्वी की तरह ही पानी जैसा समतल मंडल पाए गए हैं। इसके साथ ही JWST अब हॉट जुपिटर्स HD 80606b पर भी स्टडी कर रहा है, जो कि हमारी पृथ्वी से 290 लाइट ईयर्स दूर है, जो एक अत्यधिक विलक्षण ऑर्बिट में अपने पेरेंट स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है। HD 80606b फ्लैश हीटिंग का अनुभव कराता है, जिसका टेम्परेचर 930 फ़ारेनहाइट यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2200 फ़ारेनहाइट यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीबी पर मोशन कर रहा है। और यहाँ का मौसम बेहद ही खौफनाक होता है, क्योंकि हिंसक हवाएं और तूफान चलते रहते हैं यहाँ पर। और हो सकता है कि JWST जल्द ही इन एक्सोप्लैनेट्स की सही डेटा हमें प्रोवाइड करवाए और आने वाले टाइम में JWST 55 कैनरी ई की भी मैपिंग करेगा, जो हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 8 गुना अधिक द्रव्यमान वाली एक सुपर अर्थ है। ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम में आने वाले सभी प्लैनेट्स का सर्वेक्षण भी करेगा। JWST एस्ट्रोनॉमर्स ट्रैपिस्ट 1e पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही मौजूद है हमारी पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह, जिसके बादलों और एनवायरनमेंट की हम सही से जांच करेंगे, क्योंकि शायद ये हमारे जीवन योग्य प्लैनेट साबित रहा तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डेविड स्पेरगिल, द प्रेसिडेंट ऑफ सिमोन फाउंडेशन, ने UFO पर भी अपनी योजना बनाई, जिसमें UFO पर स्टडी की जाएगी, जिसमें कम से कम 15 से 17 लोग शामिल होंगे। इवांस ने कहा, हम UFO कॉन्सेप्ट पर और भी अच्छे से नजर रख पाएंगे अगर JWST भी हमारे साथ हो, क्योंकि सदियों से ही UFO होने की अवधारणा दी जा रही है। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम शायद UFO को अच्छी तरह से समझ पाएं। अब हमारे पास कैपेबल टेक्नोलॉजी है जिससे हम तुरंत इनको कैप्चर कर सकेंगे। अगर हम UFO को समझ पाए तो शायद हम इस यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को भी समझ पाएंगे, जैसे ब्लैक होल्स, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी और बिग बैंग जैसी घटनाओं को भी हम सही से समझ पाएंगे। लेकिन देखना यही है कि क्या JWST इतना कैपेबल है कि वो UFO जैसी मिस्ट्री को सोल्व कर पाएगा। और नासा इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहे वाइजर प्रोब्स का 45वीं एनिवर्सरी मना रहा है। 1977 में 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था, जिनका मेन उद्देश्य था अदर प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना, जिसमें वाइजर 2 ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून का फ्लाईवे किया था और वाइजर 1 ने इसी बीच जुपिटर और सैटर्न के लिए उड़ान भरी, जिसमें से सबसे पहले वाइजर 1 ने ही पेल ब्लू डॉट इमेज को तोड़ दिया, जिसे हमारे सूर्य से लगभग 3.7 बिलियन माइल्स यानी कि 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखा, जिस इमेज में अंतरिक्ष के अंधेरे में शून्य के मात्र मानव सहित धरती एक हल्के रंग के धब्बे के रूप में दिख रही थी। इसके अलावा वाइजर 1 में वाइजर 2 इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं और हमें काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन JWST इन सभी से आगे निकल पाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। देखते हैं JWST कितनी जल्द ही इन सभी रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।